Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8. And today my topic is pronouns. तो आज जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका उस चैप्टर का नाम है प्रोनाउंस। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीछे में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ कह रहा है सॉरी, डू यू रिमेंबर। ठीक है, मतलब आपको पता है कि नहीं, इसके बैकअप में मतलब प्रीवियस क्लासेस में आपने जो आपको पता है कि नहीं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस बता रहा है। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस एंड ईच हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू डू। कह रहा है कि प्रोनाउन जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, और हर प्रोनाउन का एक अलग अलग काम होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। ठीक है, दिस प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स दैट आर द प्रोनाउन यूज मोस्ट। कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन जो होता है यानी खुद के बारे में पर्सनल, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आप ध्यान देंगे, आई, मी, माइन, वी, अस, आर, आस। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। वो आई और वी नॉर्मली समझिए हम और हम और मैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। इसका ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव प्रोनाउंस के बारे में बताया है। दीज आर द प्रोनाउन दैट एंड इन सेल्फ। अब ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके बाद में सेल्फ यूज़ होता है। ठीक है, और सेल्फ, दे नेवर स्टैंड अलोन, दे ऑलवेज हैव एन एंटीसीडेंट्स इन द सेम सेंटेंस। ठीक है, तो ये अकेले कभी नहीं आते हैं, सेंटेंस में आते हैं और थोड़ा ऐड होते हैं किसी चीज़ से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लिस्ट है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। ठीक है, इट सेल्फ, देम सेल्फ, योर्स, हिम, हर, हीज। ये सर क्या है बाबू, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और इसमें क्या है ना, इंटेंसिव प्रोनाउन भी ऐड कर दिया है जिसको हम लोग पोजेसिव भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, दिस प्रोनाउन बिगिंस विद subordinate clause and connect them to the independent clauses, all of them relative pronouns except that can also work as interrogative pronouns। अब याद रखिएगा एक चीज़, ये रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि संबंध के बारे में बताता है, संबंधित, यानी संबंध क्या होगा, जोड़ता है। ठीक है, और सुबॉर्डिनेट क्लॉज आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन जो होता है उसी में यूज़ किया जाता है सुबॉर्डिनेट क्लॉज। क्लॉजेज जो मेन क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, सुबॉर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंड रहता है दूसरे क्लॉज पे, मेन प्रिंसिपल क्लॉज पे। ठीक है, उसमें यूज़ किया जाता है। और ये किस किस चीज़ पे यूज़ किया जाता है ये आप लोग नोटिस करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये कभी भी याद रखिएगा, एक चीज़ और भी बताया है कि ये क्या है ना, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी इसको बोला जाता है, लेकिन उसका थोड़ा फंडा अलग है। पहले रिलेटिव का देख लेते हैं। ठीक है, हु, हुम, हुज, विच, दैट। ठीक है, ये चार है जो लोगों को रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हु, हुम, हुम, विच, दैट। विच के लिए देखिए यहाँ पे रेफर्स, थिंग्स के लिए क्या है, दैट क्या है, रेफर्स टू पीपल और थिंग्स, दोनों के लिए दैट यूज़ किया जा सकता है, लोगों के लिए, चीज़ों के लिए। और ये नॉर्मली हु, हुम, हु नॉर्मली लोगों के लिए ही लगेगा और किसी चीज़ के लिए नहीं, नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे indefinite pronouns. These pronouns are referred to people, place or things, often in general, in specific way. They usually don't need antecedents, singular, plural। अब यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, इंडेफिनिट बता रहा है। इंडेफिनिट का पहले मतलब समझते हैं, जो अनिश्चित है यानी जिसके बारे में पता नहीं है। तो इसमें कौन कौन हो सकता है बाबू, सिंगुलर में आता है अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, लिटिल, मच, ये सब सिंगुलर है बाबू। ठीक है, ये सिंगल चीज़ों के लिए यूज़ होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, और प्लूरल में कौन कौन से आ जाते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज़ होता है। ठीक है, बोथ, फ्यू, मेनी, अदर, सेवरल, ये आपको याद रखना होगा जब भी आप बनाओगे ना। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसमें काम करेगा, क्या बोलते हैं, डिटर्मिनस में इसका यूज़ मिल जाएगा आपको।
कि कहाँ पे इज लगाना है, कहाँ पे आर लगाना है। तो सिंगुलर पता रहेगा तब तो याद रखना ये चीज़। प्लूरल में आ जाता है यूज़ बोथ, फ्यू, मेनी, ठीक है, ये सारा। और ईदर, ईदर कह रहा है इसलिए ताकि इसमें सारी चीज़ों को ले लेता है, ठीक है, जैसे ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नॉन, सम, ठीक है, या तो पूरा या तो कुछ नहीं या तो कुछ, ठीक है, थोड़ा बहुत या तो थोड़ा बहुत भी नहीं, इसमें इधर में ले लेता है ये सारा। तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा थोड़ा, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं जो लिस्ट है, ये जो सिंगुलर प्लूरल इधर का दिया है, ये आप लोग एकदम ध्यान में माइंड में बिठा के रखेंगे। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, साथ ही साथ कौन कौन सा सिंगुलर है, इसमें किसके साथ ईज आर एम लगता है, इसमें यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि किसके साथ मतलब सिंगुलर है तो उसके साथ कौन सा मतलब सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, इससे क्लियर हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब इसके पहले भी मैंने आपको बता रखा है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिखाना, ठीक है। दिस प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग। द एंटीसीडेंट यूजुअली कम्स आफ्टर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये कह रहा है ये जो प्रोनाउन होता है स्पेसिफिक पीपल को बताते हैं, चीज़ों को बताते हैं, ठीक है, और जगहों को बताते हैं। तो स्पेसिफिक कहने का मतलब वो आसपास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर दूर है वो वाला नहीं चलेगा। यानी डेमो कहने का मतलब होता है पास में जो चीज़ डेमो रहता है उसको देते हैं ना। एग्जाम्पल के लिए वही चीज़ आपके घर में कोई आता है कोई सामान इंस्टॉल करने के लिए तो वो डेमो दे के जाता है, तो पास में ही रह के देता है ना, कैसा थोड़ी है बोरिंग रोड में दुकान रखा है मुन्ना चक में बता रहा है, वो भी होगा तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में होगा, ठीक है। तो वो पास में होनी चाहिए चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया यूज़ दिस एंड दिस टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स नियर बाई, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। जो पास में ही चीज़ है उसको नियर बाई में। यूज़ दैट दोज टू पॉइंट आउट पीपल और थिंग्स फार ऑफ, यानी कहना फार ऑफ से ये नहीं समझ लिएगा 10-20 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। यानी फार ऑफ का मतलब कहना हुआ दिस है तो मेरे पास में जो चीज़ है, दैट होगा तो थोड़ा सा मुझे दिखना चाहिए, वो कहने का मतलब है कि दिखना चाहिए, याद रखिएगा ये चीज़। ऐसा नहीं कि हाँ दिखे नहीं है बता रहे हैं, दैट, ठीक है, वो दिखना चाहिए हमें। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब यहाँ पे दिया दिस प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस दे डू नॉट ऑलवेज हैव स्पेसिफिक एंटीसीडेंट्स, ठीक है। ये कह रहा है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं बाबू ये सवाल करते हैं, ठीक है। व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, व्हेन यू यूज पर्सनल प्रोनाउंस नो द डिफरेंस फीचर्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। कह रहा है जब भी आप देखिए यहाँ पे भी रेफ़र किया था ना रिलेटिव प्रोनाउन में, लेकिन बाबू वो 2 सेंटेंस को यानी सुबॉर्डिनेट क्लॉज को जोड़ता है, ठीक है, तो उसका मीनिंग दूसरा हो जाता है, उसका सवाल जवाब वाला नहीं होता। लेकिन जब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आता है तो इसका सवाल इस टाइप से रहेगा और उसके लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क्स लगा रहता है। तो किस किस केस में इसका यूज़ होगा आपको मैं बता देता हूँ। केस टेल्स यू हाउ प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस। अब केस जो होता है बाबू नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, तो उसमें ये कैसे यूज़ किया जाता है प्रोनाउन को ये बताएगा। पहला पर्सन के बारे में बताएगा, टेल्स यू हुम, हु इज स्पीकिंग, बीइंग स्पोकन टू और बीइंग स्पोकन अबाउट। ये कह रहा है पर्सन का मतलब यहाँ पे मैं सिंपल सा बता दूँ, पर्सन कितने होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं क्या हूँ, फर्स्ट पर्सन हूँ, आप लोग सुन रहे हैं क्या है, सेकंड पर्सन है। और अगर वही मैं बात करूँ मैं आशुतोष सर के बारे में तो वो क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन हो जाएंगे। तो पर्सन वही होता है, 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। जेंडर के बारे में मैं बता देता हूँ। जेंडर टेल्स यू वेदर अ थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन इज रेफरिंग टू अ मेल, फीमेल और थिंग। ये तो आप लोग को नाउन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेंडर जो होता है मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर के लिए यूज़ किया जाता है, थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नंबर के बारे में देख लेते हैं। नंबर हमारा कहता है टेल्स यू हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर देयर। नंबर से डिजिट का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, कितने लोग हैं, कितनी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। तो ये तो आपको रिमेंबर होना चाहिए। तो ये मैंने आपको इसके पहले भी आपने पढ़ा होगा तो एक थोड़ा सा रिकैप ले लिया है मैंने, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये चैप्टर में आपके लिए क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग, ये जो लिस्ट दिया है ना सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस,
ठीक है, ये माइंड में अपने ये लिस्ट जो है पूरा बना लेंगे लोग आप लोग अच्छे से। ये जो लिस्ट दिया हुआ है पूरा दिमाग में आपके रहना चाहिए। अगर इस लिस्ट में कहीं भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द सेशन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का बताया हुआ है कि इसमें जेंडर का भी दे दिया है, सिंगुलर प्लूरल भी दे दिया है, कौन सा सिंगुलर होता है कौन सा प्लूरल होता है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा और पॉजेसिव कौन सा होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को देख लेंगे। सब्जेक्ट आप लोग को पता है, सब्जेक्ट काम करता है जो सेंटेंस का पहला वर्ड होता है, ऑब्जेक्ट होता है जो लास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉजेसिव होता है जिस पे अधिकार होता है अपना। ठीक है, तो ये आप लोग ये चार्ट जो दिख रहा है उसको आप लोग दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वी अराइव्ड इन 1849। The famine had made everything difficult. Our kid has no food and we found ourselves in a desperate situation. We didn't know what to do. I myself had been out of work. Everyone was talking about opportunity in other countries, so my wife and I decided to go. अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जितने ब्लैक लेटर्स में लिखे हुए हैं ना, डार्क ब्लैक लेटर्स में, ये सारे क्या है बाबू, प्रोनाउन है। कोई पर्सनल प्रोनाउन है, कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, कोई पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब इसमें ये सारे प्रोनाउंस ही हैं बाबू। अब कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वी यूज़ सब्जेक्ट प्रोनाउंस आई, यू, शी, इट, वी, दे। ठीक है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप लोग पैरेंथेसिस देख लेंगे। हाँ, आप लोग को एक चीज़ मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसके पहले पंक्चुएशन पढ़ाया था, उसमें पैरेंथेसिस का यहाँ पे यूज़ मिला है, तो ये आप लोग यहाँ भी नोटिस करेंगे। यहाँ पे व्हेन वी यूज़ सब्जेक्ट प्रोनाउंस, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है, पैरेंथेसिस है ये। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We use subject pronouns for the subject of a sentence and object pronoun, ठीक है, for all other functions। अब ये कह रहा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारा कौन कौन होता है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका क्या है कि फंक्शंस होता है कुछ। ठीक है, जब भी हम सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे तो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, लेकिन जब इसका ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं तो उसका जो फंक्शन होता है वो अलग टाइप से होता है बाबू। दोनों एक जैसा नहीं होगा। सब्जेक्ट का अलग आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का काम क्या होता है, करता क्या करता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है उसका काम क्या होता है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से पता होगा। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, when we use and to join pronouns and with others we usually put I, me last। ठीक है, देखिए जब भी ऐसा यूज़ किया जाता है, जब भी हम लोग एंड का यूज़ जब भी कर लेते हैं, when we use and to join, एंड तो क्या ऑलरेडी ज्वाइन करता है किसी चीज़ को प्रोनाउन के साथ, विथ अदर वर्ड्स, किसी दूसरे शब्दों के साथ हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं आई या मी यूज़ करते हैं लास्ट में। ठीक है, अब आई कहाँ पे यूज़ होगा और मी कहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा गलती किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँगा कि हाँ मनीष इज़ बेटर देन मून। ठीक है, तो यहाँ पे तो मून वाला तो करेक्ट है, लेकिन बोलूँगा मून इज़ बेटर देन मी नहीं होगा। हाँ, वहाँ पे आई बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए दिया गया है यहाँ पे। अब एंड यहाँ पे दिया है तो मैंने देन कंजंक्शन यूज़ कर दिया, एंड भी तो एक कंजंक्शन है ना, तो देन भी कंजंक्शन है, तो वहाँ पे आई या मी दिया जाता है, लेकिन सबका अलग अलग सेंस रहता है। ठीक है, ये आप समझिएगा। आगे देखते हैं, इन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन वी यूज़ द प्रोनाउंस हु, हुज, व्हाट एंड विच। ठीक है, किसी भी डायरेक्ट क्वेश्चंस में चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आप लोग देखेंगे हुज का यूज़ किया जाता है, उसके बाद तुरंत ही सब्जेक्ट का यूज़ कर दिया जाता है। जैसे आप लोग इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें देखिएगा जब भी WH का आ जाता है तो वहाँ पे हु के बाद तुरंत आ जाता है सब्जेक्ट आ जाता है।
ठीक है, यहाँ पे तो 3 ही 4 दिया है, कभी कभी व्हेन वगैरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कोई सीधा सवाल में या इनडायरेक्ट सवाल में भी, ठीक है, वी यूज़ प्रोनाउंस हुज। ठीक है, सवाल जवाब हम जब भी करते हैं, कौन है, कैसे है, क्या है, ठीक है, क्यों है, ठीक है, उसमें हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा भी काम करता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आप लोग को बताया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। द मोस्ट यूजफुल प्रोनाउंस फॉर टॉकिंग अबाउट पीपल इन जनरल आर यू, वी एंड दे। सही बात है, अगर लोगों के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? यू, वी, दे। अपने बारे में तो बोलेंगे नहीं ना, हमारे बारे में बोलेंगे या फिर तुम्हारे बारे में या उन लोगों के बारे में। अपने बारे में इसलिए नहीं बोलेंगे कि हम खुद के बारे में तो बोल ही रहे हैं ना, ये ध्यान में रखिए। जनरली यही 3 का यूज़ मिलता है। ठीक है, वी यूज़ इट टू रिप्लेस विद अ नाउन द विद दी एंड वन टू रिप्लेस अ नाउन विद ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि इट का यूज़ बता रहा है। ये कह रहा है इट का रिप्लेस किया जाता है नाउन के साथ। अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी एनिमल के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, तो वहाँ पे तो शुरुआत में तो उसका हेडिंग देते समय शुरुआत में एक बार दे दिया कि हाँ डॉग, लेकिन उसको जब ऐसे आगे जैसे बढ़ाएंगे तो उसकी जगह डॉग नहीं देते हैं, वहाँ पे इट यूज़ करके बनाया जाता है, या फिर द यूज़ कर लो या फिर ए एन यूज़ कर लो, यही होता है। ठीक है, इसका सिंपल सा अगर इसमें आपको डाउट होगा आप दोबारा भी पूछ सकते हैं कि इट का क्या होता है। जब भी आप बनाते हैं काउ पे से लिखते हैं ना, तो काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, इट हैज़ 4 फीट, बोलते हैं ना 4 फुटेड एनिमल, इट हैज़ 2 हॉर्न्स, ठीक है, 1 टेल, बोलते हैं ना, तो उसमें इट का ही यूज़ होता है। उसको बार बार हम लोग काउ काउ लिखते हुए नहीं आएंगे। बोला जाता है ना, प्रोनाउन का जो डेफिनेशन होता है, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कम इंस्टेड ऑफ नाउन, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। कोई डाउट होगा आप लोग सेक्शंस के दौरान पूछ लेंगे। ठीक है, वी कैन यूज़ मोस्ट डिटर्मिनर्स दिस सम बोथ एंड नंबर्स आर प्रोनाउन। देखिए ये क्या है ना बाबू, मैं आपको शुरुआत में ही बताया था कि डिटर्मिनर्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो काम करेगा आपका। जब भी आप डिटर्मिनर्स बनाएंगे, कि जब भी आपको यहाँ पे पहले वाले पेज पे देखिएगा, जब भी आया था प्लूरल का आया था बोथ, फ्यू, मेनी, अदर, सेवरल, सिंगुलर में एनीबडी, एनीवन, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ डिटर्मिनर्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये अपने माइंड में ये वाला जो सिंगुलर प्लूरल दिया हुआ है बोथ, फ्यू, मेनी, अदर और सिंगुलर एनीबडी, अनदर, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये आपको डिटर्मिनर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट में बहुत सारी गलतियाँ की थी डिटर्मिनर्स में। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पता ही नहीं था आप लोगों को, इस वजह से कि कहाँ सिंगुलर यूज़ करना है, कहाँ प्लूरल यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब आते हैं, ठीक है, वी यूज़ पोजेसिव डिटर्मिनर्स माई, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, आस, देयर्स बिफोर नाउन्स। हाँ, ये बात सही है कि पोजेसिव डिटर्मिनर्स होता है। पहले तो जानेंगे पोजेसिव है क्या। पोजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार। तो जब भी पोजेसिव डिटर्मिनर्स आता है तो उसके साथ कोई नाउन आता है बाबू, बिफोर नाउन, यानी नाउन के पहले पोजेसिव आएगा डिटर्मिनर्स। ठीक है, इट इज़ माई कार, ठीक है, दिस कार इज़ माइन, ऐसे बोलते हैं ना, इट इज़ हर्स। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे यार ध्यान दीजिएगा, वी यूज़ पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। यहाँ पे देखिएगा पैरेंथेसिस देखिए, माई, योर, हिज, हर, इट्स, वंस, आस बताया है। ये कभी भी याद रखिएगा कि ये नाउन के पहले आता है। याद रखिएगा ये चीज़, कभी भी नाउन, आप लोग को पता है कि पॉजेसिव डिटर्मिनर्स नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर इसके नीचे ही देखेंगे वी यूज़ पॉजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ठीक है, अब पैरेंथेसिस में दिया है माइन, आस, इज, इसके बाद क्या है ना, ठीक है, ये नाउन के बदले ही यूज़ कर लिया जाता है। ध्यान से समझिएगा ये जो पॉइंट्स दिया हुआ है। पहला वाला था पॉजेसिव डिटर्मिनर्स का, वो नाउन के पहले आता है। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउंस जो होता है वो नाउन के बदले आता है। वो कौन कौन सा है? माइन है, आस है, हिज है, हर्स है, आस है, देयर्स है, इट इज़ हर्स, ठीक है, इट इज़ हिज। ठीक है, ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। डिटर्मिनर्स क्या है बाबू? बिफोर नाउन, माई डैड इज़ कार,
ठीक है, माई डैडीज़ कार। ठीक है, ये क्या हुआ, उसके पहले नाउन आया कि नहीं, माई डैडी, क्या है ये, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। डैडी क्या है, नाउन है बाबू, ये ध्यान में रखेंगे। और माई क्या है, पोजेसिव डिटर्मिनर्स है। ठीक है, अब आते हैं वी यूज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, पैरेंथेसिस दिया है माई सेल्फ, ठीक है, यहाँ पे योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है, वन सेल्फ, ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम पर्सन। ठीक है, सही बात है। जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से ही आएगा। अगर आई है तो माई सेल्फ आएगा, यू है तो योर सेल्फ आएगा, ठीक है, ही है तो हिमसेल्फ आएगा, हर है तो हर सेल्फ आएगा, दे है तो देमसेल्फ आएगा, वी है तो आर सेल्फ आएगा, इट है तो इट सेल्फ आएगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। वी यूज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में बता रहा है, पैरेंथेसिस में दिया हुआ है, ईच अदर एंड वन अनदर व्हेन वी रेफर टू डिफरेंट पीपल। जब इसी चीज़ को, इस प्रोनाउन को ना, जब भी हम रेफ़र करते हैं, बताते हैं, ठीक है, अलग तरह के लोगों के लिए, इसके बारे में हमें पता नहीं। कुछ लोग, सम पीपल सेज लाइक दिस, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा थोड़ी हम लोग उससे पर्सनली जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे ईच अदर एंड वन अनदर। ये थोड़ा सा डिफरेंट, हर किसी के लिए हो जाता है, हर एक दूसरे के लिए हो जाता है। मतलब समझेंगे पहले, एक दूसरे को क्या करता है ना बाबू, इंटरसेक्ट करता है। ये हर किसी के लिए करना ये ज़रूरी होता है। एवरी वन हैज़ टू डू इट, ईच वन ऑफ हैज़ टू डू दैट। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। वन अनदर, आई सिट विथ वन अनदर अमंग्स द 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, ये यहाँ पे आप, ये क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। अब यहाँ पे देखिएगा, वी यूज़ प्रोनाउंस सम, एनी, वेरी, नो बडी, वन, थिंग, वर इन सिंगुलर। ठीक है, ये वही चीज़ बता रहा है सिंगुलर में, जो यहाँ पे एनी बडी, एनी वन, एनी थिंग जो दिया हुआ है, ठीक है, ये सारे सिंगुलर हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है, सम लगा हो, एनी लगा हो, एवरी लगा हो, नो बडी लगा हो, वन, थिंग, वर, ए, वेयर इन सिंगुलर। ये आप ध्यान में रखेंगे बाबू, ये आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया था, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में जो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। यही सब यूज़ करके एनीबडी बनता है, एवरीबडी बनता है, नोबडी ऐसे ही बनाया जाता है बाबू, ये सारे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, वी डोंट यूज़ एप्रोस्टॉफी इन पोजेसिव प्रोनाउंस। याद रखिएगा कि हम लोग पोजेसिव प्रोनाउंस में, ठीक है, एप्रोस्टॉफी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, दिस इज़ माई कार, उसमें एप्रोस्टॉफी यूज़ क्यों करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब कब एप्रोस्टॉफी यूज़ करेंगे, बोलेंगे दिस इज़ डैड्स कार, दिस इज़ मॉम्स कार। ठीक है, वहाँ पे तो पोजेसिव प्रोनाउन तो यूज़ ही नहीं करेंगे ना, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर, ये जो अभी पढ़ाया है, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आप पहले से ही जानते थे। तो आप पूछेंगे कि सर इसमें नया क्या है। ठीक है, बहुत कुछ नया है बाबू, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आप लोग को 7th क्लास में प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें उतना डिटेल्स में नहीं दिया था। लेकिन इसमें क्या है ना, एक एक चीज़ डिटेल्स में निकाल दिया है। और डिटेल्स में निकाला कैसे है, आप लोग को सिर्फ नॉर्मली पता था ना, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, फिर से हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। हम लोग इतना जानते थे, उसके टाइप्स के बारे में जानते थे। लेकिन यहाँ पे ना क्लियर किया है उस चीज़ को छोटा छोटा करके। ठीक है, छोटा छोटा चीज़ को। और एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि इतना ही है। आप अगर जाएंगे 7th क्लास में जाएंगे, 6th क्लास में जाएँ, उस चीज़ को मैंने नोटिस किया है, अलग अलग बुक में उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से दूसरे एग्जाम्पल पे देके, दूसरे सेंटेंस पे देके डिफ़ाइन कर दिया जाता है बाबू। ठीक है, तो ये चीज़ कब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, जब आपका बैकग्राउंड तगड़ा हो, अदरवाइज़ नहीं आ पाएंगे। आप बोलेंगे अच्छा ये भी, तो पहले वाला चीज़ बोला जाता है ना कि 6 में हमारा ये चीज़ क्लियर है, तो अभी भी क्लियर होना, तो ये चीज़ हमको ज़्यादा ये ऐड होते जाता है। 6 में कुछ और सीखे, 7th में कुछ और सीखे, 8 में कुछ और सीखे, 9th में, 10th में, और उसके बाद आपको सेंटेंस के रूप में, पैराग्राफ के रूप में समझना होता है। यही होता है इंग्लिश। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।